MS मेवाड़ डिक्टेशन नंबर 3 स्पीड 120 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय आप जानते होंगे कि हमारे देश का या किसी भी देश का तीसरा स्तंभ धर्मनिरपेक्षता होता है। स्टॉप। मैं इस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि लोगों ने विभाजन की पीड़ा को भोगा है। स्टॉप। उनके लिए विभाजन होना इतिहास का मात्र अध्याय ही नहीं था। स्टॉप। उन्होंने विभाजन होते हुए देखा है। स्टॉप। मानव इतिहास में यह सबसे बड़ा देशांतरण था। स्टॉप। धर्म के आधार पर विभाजन कैसे हुआ था? संभवतः ऐसा कहना समसामयिक हो सकता है, लेकिन यह सत्य था और मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी। स्टॉप। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अंततः मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं अथवा विभाजन कर दिया जाए, परंतु इसका श्रेय संविधान निर्माताओं, स्वतंत्रता आंदोलन की संरचना और उस समय के नेताओं के चरित्र बल को जाता है कि इस सब के बावजूद वे प्रतिक्रियात्मक संविधान बनाने की इच्छा के सामने झुके नहीं और उन्हें झुकाया भी नहीं जा सकता था। स्टॉप। दूसरी ओर वे प्रत्येक भारतीय को मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए अब समय आ गया है कि इस धर्मनिरपेक्षता की समूची अवधारणा की पुनः व्याख्या करें। स्टॉप। दुर्भाग्य से हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे धर्म विरोधी रंग दे दिया था और इस शब्द को एकदम भिन्न संदर्भ में देखा गया है। स्टॉप। पैरा। यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी। स्टॉप। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के अधिकार को पुनः जताना चाहता तो दूसरी तरफ पोप के प्राधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। स्टॉप। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भारत में प्रासंगिक नहीं है। स्टॉप। इस देश के लोग, चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं अथवा फारसी, सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। स्टॉप। मेरे मुताबिक धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है। स्टॉप। विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की भारत में उत्पत्ति हुई थी। स्टॉप। ये सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं। स्टॉप। यदि आप धर्मनिरपेक्षता के धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे। स्टॉप। पैरा। योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना मद से हमारे राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। स्टॉप। यह हमारे लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। उक्त निर्णय आज यहाँ संपन्न हुई योजना आयोग की बैठक में लिया गया। इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दंडवते तथा मुख्यमंत्री श्री सिंह उपस्थित थे। स्टॉप। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने मांग की है कि राज्य की खनिज संपदा के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। स्टॉप। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के बावजूद राज्य सरकार को लीज से लेकर रॉयल्टी तक का अधिकार नहीं है। स्टॉप। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। स्टॉप। मुख्यमंत्री जी ने आगे चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार 9वीं योजना में मानव विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, आधारभूत ढांचे का विकास, रोजगार के समान अधिकार देने के लिए, सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव कम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। स्टॉप। इस संबंध में यह सुना गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक
विशेष योजना तैयार कर ली है। स्टॉप। संभव है कि सबसे पहले बड़े और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। स्टॉप। दूसरे चरण में ऊर्जा से संबंधित दूरसंचार से संबंधित सड़क परिवहन से संबंधित पुल पुलिया से संबंधित एवं आवास निर्माण से संबंधित क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। स्टॉप पैरा। रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए बंजर भूमि विकास आदि जैसी योजनाएं भी राज्य सरकार ने बनाई हैं। स्टॉप। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक हो सके विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो। स्टॉप। इस दृष्टिकोण से यह सब योजनाएं बनाई जा रही है। स्टॉप। मुख्यमंत्री जी ने अंत में यह भी बताया कि सामाजिक उत्थान के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में विकेंद्रीकरण किया जाएगा। स्टॉप। भारत के अंदर अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है। स्टॉप पैरा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चालू मानसून सत्र के दौरान बारिश सामान्य से औसतन कम होने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में भारी कमी की आशंका उत्पन्न हो गई है। स्टॉप। अब दलहन और प्याज के दामों में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन घटने के कारण बाजार में गेहूं के साथ मोटे अनाज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। स्टॉप। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन कमजोर मानसून और बेमौसम बारिश के कारण फसल वर्ष में घटा हुआ है। स्टॉप। जबकि एक साल पहले यह उत्पादन बढ़ा हुआ था। स्टॉप। हमारे देश के अंदर खाद्यान्न भंडार में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल, दलहनों, तिलहनों और मोटे अनाज का होता है। इनका उत्पादन घट रहा है। स्टॉप। यही कहानी धान की रही है। स्टॉप। ऐसा लगता है कि अब मानसून ही देश के वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा है। स्टॉप। अच्छी बारिश होती है तो देश में सब कुछ ठीक रहता है और मौद्रिक नीति भी कारगर साबित होती है। स्टॉप। बारिश नहीं होती तो महंगाई, विकास दर जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। स्टॉप। भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय में 18% योगदान करती है, कृषि उत्पादन में गिरावट विकास दर को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। स्टॉप। कृषि क्षेत्र की घटी हुई विकास दर न केवल खेती पर निर्भर है। स्टॉप। यह विकास दर 14 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रभावित करती है, बल्कि आम आदमी भी महंगाई से परेशान होता है। स्टॉप पैरा। इसलिए अब कृषि से संबंधित जुड़ी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। स्टॉप। 4 चीज़ों पर तत्काल ध्यान देना होगा। स्टॉप। 1. कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विचार किया जाए। स्टॉप। 2. फसल बीमा आम किसान तक पहुँचे, इसका इंतजाम किया जाना चाहिए। स्टॉप। 3. संस्थागत ऋण किसानों के दरवाजे तक पहुँचे और 4. कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। स्टॉप। सबको मिलकर कोशिश यह करनी होगी कि कृषि की मानसून पर निर्भरता लगातार कम हो। स्टॉप। पर्यावरण बदलाव के बढ़ते खतरे को देखते हुए भी यह जरूरी है। स्टॉप। हमेशा जोखिम कम करनी होगी, ताकि विकास दर में कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ सके। स्टॉप पैरा। स्पीकर साहब, मेरा दूसरा प्रश्न लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है। स्टॉप। जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उस क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर और स्थिति बेहद दयनीय है। स्टॉप। कई वर्षों से इस मार्ग पर कार्य नहीं कराया गया है, कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। स्टॉप।
अनेक जगह सड़क के अवशेष मात्र बचे हैं, जिसके कारण ग्रामीण लोग अपनी फसल को मजबूरी में कम दाम पर गांव में ही बेच देते हैं, क्योंकि फसल को मंडियों तक लाने में आवागमन की असुविधा होने से भयंकर परेशानी हो रही है। फसल को कम कीमत में बेचे जाने से किसानों का नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनकी हालत और स्थिति दयनीय होती जा रही है। माननीय सांसद महोदय की ओर से विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया था, किंतु विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया है। मैंने सुना है कि विभाग की लापरवाही के कारण जनता में शासन के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है, जो कभी कभी जनाक्रोश और संवेदनशील का रूप धारण कर सकता है। आपसे निवेदन है कि इस समस्या को दूर करने का कष्ट करें। पैरा उपाध्यक्ष जी, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वाणिज्य कर विभाग के बारे में और मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अनेक शहरों में संपत्ति पंजीकृत कराने के लिए आम नागरिक को स्टाम्प पेपर नहीं मिल पा रहे हैं। कभी कभी स्थिति यह होती है कि 10 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की कीमत वाले स्टाम्प पेपर बाजार में उपलब्ध नहीं रहते हैं। नागरिकों को बाजार में स्टाम्प खरीदने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो वहां पर उन्हें ज़्यादा दाम देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पैरा देखा जाता है कि अन्य समय की तुलना में मार्च में रजिस्ट्रियां ज़्यादा होती है। कोषालय में अग्रिम चालान देने पर भी विक्रेता को स्टाम्प उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बाजार में छोटे से लेकर बड़े स्टाम्प पेपर कमी के कारण आम आदमी को काफ़ी परेशानी होना पड़ रहा है। अलग अलग दुकानों से स्टाम्प खरीदने के लिए भटकना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि शासन इस ओर शीघ्र ध्यान देगा तो जनता पर बड़ी कृपा होगी। जनता का कष्ट दूर होगा। जनता की परेशानी दूर होगी। पैरा श्रीमान जी कृषक अनशन पर बैठे हुए हैं। वर्षा न होने से संबंधित धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया, मात्र थोड़ी सी रोपाई हो पाई, उसमें भी फसल नहीं हुई। किसानों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन देकर मुआवजा देने के लिए मांग की गई है, फसल बीमा की राशि की मांग की गई है, किंतु उन्हें राशि नहीं मिल पाई और न ही शासन द्वारा किसी भी प्रकार की राहत दी गई है। किसानों ने अपने गहने जमीन गिरवी रखकर फसल लगाने का कार्य किया था, उसमें भी कीट प्रकोप हो गया, जिससे धान की फसल चौपट हो गई। अब कृषकों के सामने भारी संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने इस बार की फसल से हुआ मुनाफा कर्ज वसूली में सहकारी समिति को दे दिया है। अब संकट इस बात का है कि बाजार से लिया गया ऋण कैसे चुकाया जाए, कैसे अदा करें और आने वाले समय में किस प्रकार से खेत की बुआई करें, इस विकराल समस्या से निपटने के लिए कृषक जन भारी चिंता में है, उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। किसान इस समस्या को लेकर लगातार 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन की इस उपेक्षापूर्ण एवं धान उत्पादकों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति से ऊब चुका है। उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पैरा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनके जिले के अंतर्गत तहसील में कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति एवं फसल बीमा राशि की मांग के संबंध में हड़ताल पर बैठे थे एवं मौके पर हुई चर्चा के अनुसार ज्ञापन प्राप्त कर हड़ताल समाप्त कराई गई।
कृषकों को दी जाने वाली फसल बीमा राशि की मांग का प्रस्ताव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के माध्यम से एग्रीकल्चर बीमा कंपनी को प्रेषित किया गया है। स्टॉप। जहां तक रबी फसल का प्रश्न है, इस संबंध में जांच की जा रही है। स्टॉप। कृषि विभाग से भी इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है। स्टॉप। तदुपरांत आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। स्टॉप। कीट प्रकोप से किसी प्रकार की फसल नष्ट होना नहीं पाया गया है। स्टॉप। भूख से मरने की कोई स्थिति निर्मित नहीं हुई है। स्टॉप। शासन द्वारा धान उत्पादक कृषकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है और न ही शासन के प्रति कोई आक्रोश व्याप्त है। स्टॉप। पैरा। महोदय, अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री और दक्षिण एशिया मामलों की प्रभारी ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित अन्य विवाद को हल कराने में उनकी तरफ से मध्यस्थता करने संबंधी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। स्टॉप। उन्होंने परमाणु अप्रसार के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वह दोनों देश के अंदर चल रहे विवादों को हल कराने के संबंध में कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। स्टॉप। इस संबंध में सबसे पहले भारत और पाकिस्तान अपने आपसी मतभेद मिटाने के लिए पहल करे, उसी आधार पर उनकी सहायता की जा सकती है। स्टॉप। आज एक दशक पहले की तुलना में समस्या का समाधान और मुलाकात करने के लिए उपयुक्त वातावरण है। स्टॉप। जहां तक मैं समझता हूं कि शीत युद्ध समाप्ति के बाद से दक्षिण एशिया की परिस्थितियों में अब काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। स्टॉप। उन्होंने इस बात की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण ने अहम भूमिका अदा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। स्टॉप। भारत ने खुले तौर पर यह स्वीकार करके इस संबंध में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती नहीं की गई है। स्टॉप। इस बारे में अमेरिकी समाचार पत्र में छपी खबरों का पूर्ण रूप से वस्तुतः खंडन कर दिया है। स्टॉप। पैरा। परमाणु अप्रसार संधि के बारे में कल आयोजित सम्मेलन में परमाणु प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संयम बरतने के मामले में भारत पाकिस्तान की सराहना करते हुए बताया गया कि भारत ने 1974 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। स्टॉप। इस बारे में न तो भारत ने और न ही पाकिस्तान ने यह घोषणा की है कि वे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। स्टॉप। दोनों ही देश किसी दूसरे देश से अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने अपने 300 प्रक्षेपास्त्र तैनात करने से भी इनकार कर दिया। स्टॉप। एक प्रश्न के उत्तर में कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस मामले में संयम बनाए हुए हैं और हम इसे न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि यह भी चाहते हैं कि इसी प्रकार का रिश्ता भविष्य में भी कायम रखा जाएगा। स्टॉप। पैरा। वर्तमान व्यवस्था की सफाई में जन योद्धा की तरह लगे न्यायाधीशों की सब तरफ प्रशंसा हो रही है। स्टॉप। चाहे वह राजनैतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे जाति हो, या फिर पर्यावरण विनाश, हाल के वर्षों में इन मुद्दों पर सख्ती के साथ न्यायपालिका ने इन कर्णधारों की खबर लेना शुरू कर दी है। स्टॉप। अब सवाल यह उठाया जा रहा है कि सख्त फैसले सुनाने वाले न्यायाधीशों को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए या नहीं। स्टॉप। यह सवाल तब पैदा हुआ जब तमिलनाडु के 7 वकीलों की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी। स्टॉप। जिसमें एक संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी गई थी। स्टॉप।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित जनहित याचिका पर विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। स्टॉप। इस याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि जिस अदालत के न्यायाधीश को संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा चुका हो, उसको उसी हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनाना उचित हो सकता है। स्टॉप पैरा। इस बात पर न्यायिक जवाबदेही समिति भी सक्रिय हो गई। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट के 6 प्रतिनिधियों के संयुक्त मंडल ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर उनकी नियुक्ति का विरोध जाहिर किया था। स्टॉप। इस संबंध में प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि उनको पदोन्नत करने की जगह उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक न्यायाधीश बनने के लिए सबसे जरूरी योग्यता ईमानदारी होती है, हालांकि इस बात का कोई लिखित उल्लेख नहीं मिलता है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट खंडपीठ ने यह याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा अदालत में नहीं की जा सकती। स्टॉप। याचिका खारिज करने वाली पीठ के अध्यक्ष, जो कि अगले साल देश के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने जा रहे हैं, स्टॉप, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अदालती जिहाद के सुखद दौर में इस फैसले पर कानूनी हलकों के लोग हैरानी कर रहे हैं। स्टॉप। जहां तक इस निर्णय का सवाल है, यह अदालती मुहिम की भावना के प्रतिकूल सिद्ध हो रहा है। स्टॉप। आज जो न्यायाधीश दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद पर लागू नहीं कर रहे हैं, स्टॉप, यह बड़े दुख की बात है। स्टॉप पैरा। महोदय, माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में देश के राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्टॉप। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के राज्यपालों ने भाग लिया था। स्टॉप। यह चर्चित सम्मेलन मोटे तौर पर इस आशय की सहमति से समाप्त हो गया था कि संसद और विधानसभा आम चुनाव के फौरन दोबारा चुनाव होने की स्थिति में जहां तक संभव हो सके वहां तक टाली जानी चाहिए। स्टॉप। आज शाम यहां राष्ट्रपति के समापन भाषण के साथ संपन्न हुए इस सम्मेलन में सभी की ओर से इस मुद्दे पर 1-2 राय थी। स्टॉप। इस बैठक में यह भी विचार व्यक्त किया गया था कि राज्यपालों को बिना किसी दखलंदाजी के स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दिया जाना चाहिए। स्टॉप। आखिर राज्यपाल की भी अपनी एक स्वतंत्र हैसियत और गरिमा होती है। स्टॉप पैरा। सम्माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा था कि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने सम्मेलन में साफ ढंग से जो सोचे समझे विचार व्यक्त किए हैं, उससे विचारणीय विषय को महत्वपूर्ण आयाम मिला है। स्टॉप। मेरे विचार से यह सम्मेलन समझ और आकलन की व्यापक प्रक्रिया शुरू करने में सहायक सिद्ध हुआ है। स्टॉप। जहां तक मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन से एक प्रबुद्ध दृष्टिकोण का विस्तार होगा। स्टॉप। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्यपालों के 2 दिन के इस सम्मेलन में जो कुछ विचार विमर्श हुआ, उससे विशेष परिस्थितियों में संविधान के क्रियान्वयन में पारदर्शिता के साथ साथ आसान तरीके से संचालित करने में बहुत मदद मिलेगी। स्टॉप पैरा। यह सम्मेलन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी दल को लोकसभा या विधानसभा में पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका के बारे में विचार विमर्श के लिए बुलाया गया था। स्टॉप। राष्ट्रपति जी ने अपने समापन भाषण के दौरान कहा कि इस सम्मेलन में एक संवेदनशील और जटिल विषयों पर बेहतर ढंग से गहन विचार विमर्श हुआ है। स्टॉप। उन्होंने यह भी कहा कि विषय से संबंधित सभी जटिलताओं पर विस्तृत विचार विमर्श का यह विशेष मौका था। स्टॉप।
इस अवसर पर विभिन्न दल के नेताओं ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सम्मेलन को उपयोगी बताया है। स्टॉप सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति व्यक्त की गई थी कि सरकार को विश्वास मत मिल जाने के बाद ही अभिभाषण दिया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। आज भारत के रक्षा मंत्री श्री यादव की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से हुई सहमति को व्यावहारिक रूप देने के लिए अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल अगले माह मॉस्को जाने वाला है। स्टॉप। यह बात उन्होंने रूस की 5 दिवसीय यात्रा से आने के बाद आज यहां प्रेस वार्ता में कही थी कि रूस ने भारत को आधुनिक रक्षा सामग्री और उपकरण देने के लिए पेशकश की है। स्टॉप। मानना पड़ेगा कि यह हमारे देश के लिए खुशी की बात है। स्टॉप। अब हमें केवल यह तय करना है कि हम रूस से कौन कौन से हथियार खरीदना चाहते हैं। स्टॉप। इस संबंध में अधिकारियों का एक दल भारत रूस संयुक्त कार्य दल की बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को रवाना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। स्टॉप। ऐसी संभावना है कि आवश्यकता हुआ तो वहीं पर यह दल अपनी आवश्यकता के आधार पर हथियारों की खरीदी को अंतिम रूप दे सकता है। स्टॉप। इन हथियारों की खरीदी के बारे में संवाददाताओं के बार बार पूछे जाने पर कि रूस से भारत क्या खरीदने वाला है, तब उन्होंने बताया कि सशस्त्र सेनाओं के लिए जिन हथियारों की आवश्यकता होगी उन्हीं हथियारों को खरीदा जाएगा। स्टॉप। जरूरतमंद शस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति करने में संसाधनों की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। स्टॉप। रूस के साथ संभावित रक्षा सौदों के बारे में अलग अलग तरह तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यात्रा सौदे के लिए नहीं की जाती है बल्कि नीतिगत मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए की जाती है और यह काम उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किया है। स्टॉप। इसके तहत हमने आपसी सैन्य तकनीकी सहयोग सन 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्टॉप। इसके अंतर्गत सैन्य आपूर्ति, तकनीकी सहयोग विशेषज्ञों का आदान प्रदान और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग शामिल है। स्टॉप पैरा। जहां तक मैं समझता हूं कि रूस और भारत विश्व शांति के पक्षधर हैं। एक दृष्टि से मध्य और पूर्व एशिया के बारे में दोनों का दृष्टिकोण एक समान है। स्टॉप। रक्षा मंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिली है। स्टॉप। इससे हमारे देश के अंदर नया विश्वास पैदा हुआ है। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान जिस ओर दिलाना चाहता हूं वह यह है कि एक महिला की निर्मम हत्या होती है। स्टॉप। अपराधियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की जाती है, उसमें से जो अपराधी मिलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्टॉप। बाकी आरोपी फरार हो जाते हैं। स्टॉप। कुछ लोग आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। स्टॉप। शिकायतकर्ता पीड़ित परिवार बाकी फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गुजारिश करता है। स्टॉप। लेकिन बचे रहे गए अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। स्टॉप। पूरा परिवार भय निर्मित वातावरण में रहता है। स्टॉप। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर फरार अपराधी पीड़ित परिवार के प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। स्टॉप। जहां तक मैं समझता हूं ऐसे गंभीर किस्म के मामलों में उपेक्षापूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। प्रकरण में विवेचना से स्पष्ट हुआ कि फरियादी अनुसूचित जाति की है। गांव में सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम देखने के लिए गई थी। स्टॉप।
उसे ठंड लग रही थी, इसलिए गर्म कपड़ा लेने घर का बताकर मेले से चली गई थी। दूसरे दिन नहर के पास मृत्यु शरीर मिला हुआ पाया गया। स्टॉप। प्रकरण के अन्य आरोपियों की घटना दिनांक से निरंतर तलाश की जा रही है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा उनके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, किंतु आरोपीगण गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हैं, फरार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। स्टॉप। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के द्वारा 3000 रुपये का इनाम घोषित किया जा रहा है। स्टॉप। पैरा। यह कहना सही नहीं है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके हौसले बुलंद हैं और पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, पूरा परिवार दहशत में है और भय का वातावरण व्याप्त है, बल्कि सही यह है कि पुलिस प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का जनता में रोष एवं आक्रोश नहीं है। स्टॉप। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ समुचित और वैधानिक कार्यवाही कर रही है, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मेरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। स्टॉप। यहाँ पर बिजली के तार टूटने, चोरी होने की घटनाएं बहुत होती है। स्टॉप। परंतु आज दिनांक तक इन घटनाओं को रोकने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। स्टॉप। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा सुचारू विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अवगत कराया था, किंतु विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही समुचित कार्यवाही की जा रही है। स्टॉप। इस अव्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अंधेरे में रहने के लिए विवश और मजबूर हो रहे हैं। स्टॉप। अब ग्रामवासी विद्युत के अभाव में, सिंचाई, पढ़ाई, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। स्टॉप। बिजली के अभाव में उनका विकास पूर्ण रूप से बाधित हो रहा है। स्टॉप। जबकि वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विकास करना, केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। स्टॉप। ऊर्जा विभाग के प्रशासन को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। स्टॉप। इस गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से सारा गांव अंधकार में रह रहा है, जिसके कारण निवासियों में असंतोष है। स्टॉप। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, मुझे ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना के तहत यहाँ पर विद्युतीकरण संबंधी कार्य कराया गया था। स्टॉप। उस समय घरेलू प्रयोजन के लिए किसी भी ग्रामवासी ने संयोजन नहीं कराया और अब कह रहे हैं कि गांव में बिजली नहीं है। स्टॉप। इस संबंध में विभाग द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि विगत वर्ष तार चोरी हो गए थे, इसलिए गांव विद्युत विहीन हो गया है। स्टॉप। मांग के आधार पर गांव वासियों की परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें एक बत्ती कनेक्शन आवेदन के आधार पर दिया जाएगा। स्टॉप। पैरा। अतः इस ग्राम में पुनः विद्युतीकरण करने हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। स्टॉप। निश्चित समय सीमा में विद्युत प्रदाय करने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। स्टॉप। कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉप। अतः यह कहना सही नहीं है कि ग्रामवासियों में किसी प्रकार के आक्रोश जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। स्टॉप। पैरा। प्रिय बच्चों, आपने ज्वारभाटा के बारे में अवश्य सुना होगा। स्टॉप। समुद्र का जल प्रतिदिन 2 बार चढ़ता और 2 बार उतरता है। स्टॉप।
इसीलिए चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण बार बार समुद्र के जल में उतार चढ़ाव होता है। स्टॉप। चंद्रमा आकर्षण में दूरत्व वर्ग के हिसाब से कमी होती है। स्टॉप। पृथ्वी जल के उस भाग के अणु जो चंद्रमा से निकट होगा, कोमा उस भाग के अणुओं की अपेक्षा जो दूर होगा, कोमा अधिक आकर्षित होंगे। स्टॉप। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत है, पर उसका पिंड चंद्रमा से बहुत ही बड़ा है। स्टॉप। अतः सूर्य की ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्ति चंद्रमा से बहुत कम नहीं है। सूर्य की यह शक्ति कभी कभी चंद्रमा की शक्ति के प्रतिकूल होती है, पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दोनों की शक्तियां परस्पर अनुकूल कार्य करती हैं, अर्थात जिस अंश में एक ज्वार उत्पन्न करेगी, कोमा उसी अंश में दूसरी भी ज्वार उत्पन्न करेगी। स्टॉप। इसी प्रकार जिस अंश में एक भाटा उत्पन्न करेगी, दूसरी भी उसी भाटा उत्पन्न करेगी। स्टॉप। यही कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा को और दिनों की अपेक्षा ज्वार अधिक ऊंची उठती है। स्टॉप। सप्तमी और अष्टमी के दिन चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियां प्रतिकूल रूप से कार्य करती हैं, कोमा अतः इन दोनों तिथियों को ज्वार सबसे कम उठती है। स्टॉप। पैरा। ज्वालामुखी प्रायः वेग से बाहर निकलने वाले पदार्थ भूगर्भ में स्थित प्रचंड अग्नि के द्वारा जलते या पिघलते हैं और संचित भाप के वेग से ऊपर निकलते हैं। स्टॉप। ज्वालामुखी पर्वतों से राख, कोमा ठोस और पिघली हुई चट्टानें, कोमा कीचड़, कोमा पानी, कोमा धुआं आदि पदार्थ निकलते हैं। स्टॉप। पर्वत के मुंह के चारों ओर इन वस्तुओं के जमने के कारण ऊंचा किनारा सा बन जाता है। स्टॉप। कहीं कहीं पर प्रधान मुख के अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे मुख भी इधर उधर दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। स्टॉप। ज्वालामुखी पर्वत प्रायः समुद्रों के निकट होते हैं। स्टॉप। प्रशांत महासागर में जापान से लेकर पूर्वीय द्वीप समूह तक अनेक छोटे बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं। स्टॉप। इन ज्वालामुखी के संबंध में कहा जाता है कि अकेले जावा जैसे छोटे द्वीप में के 48 टीले हो सकते हैं। स्टॉप। सन 1880 यानी कि 18 साल पहले ककटोआ टापू में ज्वालामुखी का जैसा भयंकर स्फोट हुआ था, कोमा वैसा विस्फोट कभी नहीं देखा गया था। स्टॉप। टापू के आसपास प्रायः 40,000 आदमी समुद्र की ओर हलचल से डूबकर मर गए थे। स्टॉप। पैरा। महोदय, कोमा घर चाहे जितना भी छोटा हो, कोमा किंतु जब तक उसके आसपास के घर भी समान आकार के होंगे, कोमा तब तक छोटे घर की आर्थिक, कोमा सामाजिक इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं, कोमा परंतु जैसे ही छोटे घर के साथ पास एक बड़ी हवेली बन जाती है, तो छोटा घर अपने मालिक की समाज में कम मांग और सीमित अधिकारों के बारे में स्थिति स्पष्ट कराता है। स्टॉप। लेकिन परिवर्तन और विकास प्रक्रिया के अनुसार वह छोटा घर बड़े घर में परिवर्तित हो जाता है, कोमा किंतु हवेली महल बन जाती है, कोमा इस परिस्थिति में अब जाहिर हो जाता है कि तब छोटे घर की उन्नति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और छोटे घर का मालिक स्वयं को उपेक्षित, कोमा संकुचित, कोमा असंतुष्ट और तुच्छ महसूस करेगा। स्टॉप। हमारे अर्थशास्त्री मार्क्स इसी स्थिति के असंतुलन को दूर करना चाहते थे, कोमा किंतु उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि श्रम और पूंजी के हित एक हैं, कोमा किंतु अधिकार भिन्न भिन्न हैं। स्टॉप। पूंजी यदि श्रम को काम न दे तो श्रम चला जाएगा और यदि पूंजी श्रम पर शासन न किया जाए तो पूंजी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्टॉप। इसीलिए यह आवश्यक है कि पूंजी श्रम पर अपना स्वामित्व कायम करे। स्टॉप। पैरा।
मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या व्यक्तिगत रूप से हल की जा सकती है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि किसी भी स्थिति, बिंदु, विषय और वस्तु का संज्ञात्मक बोध हो जाने पर हम उस स्थिति से, बिंदु से, विषय से, और वस्तु से मुक्त हो जाते हैं। स्टॉप। जैसे ही हमें परतंत्रता का बोध होता है, स्टॉप, हम परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाते हैं, अमरत्व का बोध होते ही हम जान लेते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक स्थिति है, अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं हो अमर है। स्टॉप। मानव अधिकारों के बारे में उल्लंघन का बोध हो जाने पर इन उल्लंघन के प्रति विद्रोह कर इस कमजोरी से मुक्त हो जाते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, किंतु वैश्विक तौर पर जब तक मानवीय विचारों के माध्यम से महत्वाकांक्षा, नेतृत्व की भावना, असत्य के प्रति राम की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक मानव अधिकारों का उल्लंघन होता ही रहेगा और हम उल्लंघन करने को बाध्य हो जाएंगे। स्टॉप पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ। स्टॉप। यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि मध्य प्रदेश में निवासरत नमो शूद्र क्षत्रिय झालों, मालों को अनुसूचित जातियों की शामिल किया जाए। स्टॉप पैरा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि जब बांग्लादेश विभाजन हुआ था उस समय विस्थापित उक्त जातियों को मध्य प्रदेश में भी बसाया गया था, लेकिन उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। स्टॉप। उक्त जातियों को शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया था, परंतु आज तक दिल्ली से कोई निर्णय नहीं हुआ। स्टॉप। वर्तमान स्थिति में वर्णित जातियों को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। स्टॉप। इस संबंध में छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी इस प्रकार का संकल्प पारित किया जा चुका है। स्टॉप। इसी प्रकार से इस सदन में यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित किए जाने में हमको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। स्टॉप। प्रश्न यह है कि यहाँ पर यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि मध्य प्रदेश में निवासरत विस्थापितों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। स्टॉप। अन्य प्रदेश की भांति मध्य प्रदेश में जातियां जिनको आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें शामिल किया जाएगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। स्टॉप। इस प्रकार संकल्प पारित किया जाए। स्टॉप। इस प्रकार यह संकल्प प्रस्तुत हुआ है। स्टॉप। परिवहन मंत्री ने सदन में बताया कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है विभाग प्रस्तुत किए गए संकल्प से सहमत है। मुझे ऐसा लगता है कि यह सदन भी पूरी तरह से सहमत होगा। स्टॉप। इसलिए आज यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि भोपाल दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में सामान रखने हेतु अतिरिक्त रेक लगाए जाना चाहिए। स्टॉप। संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। स्टॉप। जिस प्रकार से रेल किराए में वरिष्ठ महिलाओं को 50% छूट दी जाती है उसी प्रकार से वरिष्ठ पुरुषों को भी समान रूप से दी जानी चाहिए। स्टॉप। संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉप। अध्यक्ष जी द्वारा विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। स्टॉप पैरा। महोदय, इस विशेष बैठक में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टॉप। हमारे संविधान निर्माताओं को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की अवधारणा रही है। स्टॉप। इस अवधारणा और परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इस देश में लोकतंत्रीय व्यवस्था की संरचना की गई है। स्टॉप। इस संरचना को हमने न केवल अंगीकार किया है, बल्कि इन 50 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत भी किया है। और जब जब परीक्षा की घड़ी का सामना करना पड़ा, तब तब हमारा देश इस परीक्षा में खरा उतरता गया है। स्टॉप। सारी मानव सभ्यता दो वर्गों में बटी हुई है। स्टॉप। एक तो वह समूह है जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है और दूसरा वह समूह है जिसके पास कुछ भी नहीं है। स्टॉप। इस असमानता की यह खाई बहुत चौड़ी है और इस खाई को कम करने के लिए निरंतर प्रयास होते हुए भी हमें अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। स्टॉप। इस खाई की पूर्ति किया जाना नामुमकिन है। स्टॉप। यदि हम संविधान को अंगीकृत करने वाले मूलभूत उद्देश्यों की तरफ दृष्टि डालेंगे तो पता चलता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी हमें बहुत कुछ करना शेष है। फुल स्टॉप।